अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? दो टॉपिक्स है। कौन कौन से? एक है प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज है, इक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज है और इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज है। बस ये दो टॉपिक्स है, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दो सवाल है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो जल्दी से इसको समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पहले आपको सवाल होगा कि हम ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर ऐड करते हैं अपनी ही मर्जी से, क्योंकि कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है जब कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना पड़ता है, सही है। तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो बैलेंस करने का तरीका आपको ये प्रॉपर्टीज बताएगी। समझ में आया? जैसे आप स्टोइचोमेट्री पढ़ते हैं ना, ऐसे ही प्रॉपर्टीज होती है मैथ में, ताकि बैलेंस कर सकें। समझ में आया? इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है A इज इक्वल टू A। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 9 इज इक्वल टू 9 हेंस प्रूव्ड। या मेरा एक दोस्त है, फॉर एग्जांपल आंसर गलत आ गया है, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया दिमाग का और आंसर गलत हो गया। फॉर एग्जांपल आंसर आ गया 50 इज इक्वल टू 51 आ गया। अब क्या करें? अब क्या करते हैं? बस 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से और 51 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं मल्टीप्लाइंग 0 बोथ साइड। तो 0 इज इक्वल टू 0 हेंस प्रूव्ड। तो ये जो है ये बस सिर्फ एक मजाक है। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं है। 50 इज इक्वल टू 50 आ जाए, A इज इक्वल टू A आ जाए, सेम आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप मिरर को देखते हैं, आईने को, तो जैसे आपका रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे ये भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। 50 इधर है और ये भी 50 है, ये क्या है? मिरर है। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी A बराबर हो A के, B बराबर हो B के, 50 बराबर हो 50 के, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद होती है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है? साइमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल A बराबर है B के, कोई नंबर है वो दूसरे नंबर के बराबर है, कोई वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल के बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये जो है ये फॉर एग्जांपल इसका नाम है A और इसका नाम है B। ये A B जितना ताकतवर है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ B जो है वो A जितना ताकतवर है? कह सकता हूँ ना। A जो है वो B जितना गरीब है, तो B A जितना भी गरीब हो सकता है। या ये भी क्या प्रॉपर्टीज है? B इज इक्वल टू A, इसे हम कहते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। A इज इक्वल टू B, देन B इज आल्सो इज इक्वल टू A, इसे हम क्या कहते हैं? साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में A अगर B के बराबर है, सही है, और B जो है वो C के बराबर है, तो A B C के बराबर होगा। जैसे अगर आप देखो फॉर एग्जांपल अली जो है, अली वो गरीब है, इज पुअर एज अहमद। अली जो है वो अहमद जितना गरीब है और अहमद इज पुअर एज अकरम।
अली जो है वो अहमद जितना गरीब है और अहमद जो है वो अकरम जितना गरीब है। तो अली भी गरीब होगा जितना अकरम। तो अली अगर अहमद जितना गरीब है और अहमद अकरम जितना गरीब है तो अली भी अकरम जितना गरीब होगा। तो वैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल अली और अकरम, अली और अहमद की एज है 11 साल, सही है। और अहमद और अकरम की एज है 11 साल। अली जो है वो अहमद के बराबर है और अहमद जो है वो अकरम के बराबर है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ अली की उम्र और अकरम की उम्र बराबर होगी, क्योंकि अली की उम्र भी 11 साल है और अकरम की भी उम्र 11 साल है। ऐसे मैं कह सकता हूँ ना, A is equal to B, B is equal to C, then A is also equals to C, Ali is also equals to अकरम। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई है। A is equal to B, B is equal to C, then A is also equals to C. A is equal to B, B is equal to C, then A is also equals to C. समझ में आया? उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कोई नंबर अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल A is equal to B है, समझ में आया? A is equal to B है, तो अगर इक्वल के लेफ्ट साइड कोई नंबर ऐड करते हैं, +2 ऐड करते हैं, तो वो इक्वल के राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सेम ही ऐड करना पड़ेगा +2, तो बराबर ही होगा। इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वल के A is equal to B है, इक्वल के लेफ्ट साइड में 100 ऐड करता हूँ, तो इक्वल के राइट साइड भी 100 ऐड करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इक्वल के लेफ्ट साइड अगर आप कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो इक्वल के राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस करना है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम ही इक्वल के लेफ्ट साइड, फॉर एग्जांपल A बराबर है B के, अगर आप इक्वल के लेफ्ट साइड कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 6, सही है, और इक्वल के राइट साइड भी सेम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर इक्वल के लेफ्ट साइड 50 मल्टीप्लाई करें तो इक्वल के राइट साइड भी 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इक्वल के लेफ्ट साइड 70 मल्टीप्लाई करें तो इक्वल के राइट साइड भी 70 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी सेम है, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नंबर ऐड करें, इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो कैंसिल हो जाए। देखो कैंसिल हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सही है, मतलब नंबर से सेम करें और आंसर सेम आए। A is equal to B, A is equal to B। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज, इक्वल के बारे में। दो क्वांटिटीज अगर बराबर हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर हो तो इक्वलिटीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बराबर ना हो तो हम क्या यूज करते हैं? इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटी क्या है? इनइक्वलिटी हम तब यूज करते हैं जब दो नंबर्स बराबर ना हो। बराबर ना हो तो हम कंपेयर करते हैं, A बड़ा है B से, A छोटा है C से, या A बराबर है बड़ा है और बड़ा भी हो और बराबर भी हो। कौन सी है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू।
ये है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी कहती है, ट्रिको मतलब 3 प्रॉपर्टी है, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो या बराबर हो। मतलब इनमें से एक ही चीज सही हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर 9 है और 6 है तो अब हम कौन सी सिंबल पुट करें? यहाँ पर कौन सी सिंबल पुट करेंगे? ग्रेटर देन, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है 6 से। अगर मैं लिखूं 6 और 9 तो अब मैं क्या लिखूंगा? 6 छोटा है 9 से, मतलब स्वैप करें तब भी 6 जो है वो 9 से छोटा है। सही है। और अगर 6 और 6 हो तो ये क्या है? ये इक्वल है। अब उसके बाद है प्रॉपर्टी जिसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे आपने अभी पढ़ा इक्वलिटीज में क्या था? अगर a बराबर हो b के और b बराबर हो c के तो a भी बराबर होगा c के। ऐसे ही अगर a बड़ा हो b से और b बड़ा हो c से तो a भी बड़ा होगा c से। जैसे अली अहमद और अकरम का मिसाल दिया। इसी तरह अगर अली बड़ा है अहमद से और अहमद बड़ा है अकरम से तो अली बड़ा होगा अकरम से। सोचो, अली बड़ा है अहमद से और अहमद भी बड़ा है अकरम से, तो अकरम तो सबसे छोटा होगा ना, और अली सबसे बड़ा होगा, इसलिए अली अकरम से भी बड़ा होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से तो a भी छोटा होगा c से। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। सही है। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं? इसको नोट करते जाओ, मैं मिटाता जाता हूँ। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर a बड़ा है b से तो जो ग्रेटर देन की सिंबल है या लेस देन की सिंबल हो, उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई नंबर ऐड करें तो उससे कोई भी फर्क ना पड़े सिंबल का, उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। a + 2 b + 2। a जो है वो बड़ा था b से, हमने 2 ऐड किया दोनों साइड, तब भी a + 2 बड़ा होगा b + 2 से। सही है। और अगर a छोटा है b से तो कोई नंबर ऐसा ऐड करें दोनों साइड, तब भी आंसर सेम ही आएगा। a + 2 इज लेस देन b + 2। समझ में आया? इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल a जो है वो बड़ा है, इसको मैं मिटाता हूँ, ऊपर वाले को लिखते जाओ। अब मैं समझा रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। अगर a बड़ा है b से, सही है, तो मैं कोई नंबर लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करता हूँ 2, राइट साइड भी मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो देखो दोनों साइड क्या है? 2 मल्टीप्लाई किए, सही है, तब भी a × 2 बड़ा होगा b × 2 से, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बैलेंस ही रहेगा। समझ में आया? और अगर a छोटा है b से तो उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2, b से भी मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तब भी a × 2 जो है वो छोटा रहेगा b × 2 से। जैसे अब इससे एक प्रॉब्लम है, क्या होता है कि जब हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर a जो है वो बड़ा है b से, सही है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो a × 2 ग्रेटर देन b × 2 से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ
a मल्टीप्लाई बाय -2 करता हूँ तो जो सिंबल है वो चेंज हो जाती है, लेस देन में कन्वर्ट हो जाती है, b मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाती है। समझ में आया? अगर मैं पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंबल सेम ही रहती है, और जब मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंबल जो है वो ग्रेटर देन हो तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर ऐसा हो a छोटा हो b से तो मैं मल्टीप्लाई करूँ -2 तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? लेस देन कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन। उसके बाद होती है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर a वो बड़ा है b से, हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, a वो नीचे कर दो और b नीचे कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। नीचे 1 है तो इसको ऊपर रखो, 1/a और 1/b। अब ग्रेटर देन की सिंबल लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सेम ही है जैसे हमने इक्वलिटीज में पढ़ा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसी तरह इनइक्वलिटीज में भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर a ग्रेटर देन है b से तो मैं +2 दोनों तरफ ऐड करता हूँ, सही है? या a ग्रेटर देन है b से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 दोनों साइड, तो देखो मैं 2 जो है वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और अगर देखें तो a ग्रेटर देन है b से 2 2 में कैंसिल, आंसर क्या आया, a इज ग्रेटर देन b। समझ में आया? इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। मतलब सेम ही है, एडिटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ क्या करें उनको कैंसिल कर दें, +2 में कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सेम ही हमने ऐड किया है दोनों तरफ, इसीलिए ये सेम ही रहेगा, a इज ग्रेटर देन b। अब चलो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मैं मार्कर में इंक डालूं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 1 है, तो हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10, सही है? तो ये बताओ डैश इज लेस देन डैश। अब समझो, चलो मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं आपको बाद में समझाता हूँ। दूसरा है 10 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 8 इज ग्रेटर देन 5, ये बराबर है डैश इज ग्रेटर देन डैश। 3 इज लेस देन 6, ये बराबर है 3 + 9 इज लेस देन डैश प्लस डैश प्लस डैश। उसके बाद चौथा है 4 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 6
4 plus 8 is less than dash plus dash। सही है। पांचवा सवाल है लास्ट, 8 is greater than 6 बराबर है 6 plus 8 dash is less than dash plus dash। सही है। बस ये सवाल है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लेक्चर पूरा होगा। समझ में आया? चलो शुरू कर लें। 5 is less than 8, 8 is less than 10, A is greater than B, B is greater than C, A is less than B, B is less than C। याद करो कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? 5 less than 8, 8 is less than 10, कौन सी प्रॉपर्टी है? जल्दी से सोचो। 5 less than 8, A is less than B, B is less than C, then A is also less than C, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो 5 is less than also less than C, मतलब 10। समझ में आया? 5 less than 10, 5 less than 8, 8 is less than 10, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 5 less than 8, 8 is less than 10, and 5 is also less than 10, A is less than B, B is less than C, and A is also less than C। उसके बाद है 10 is greater than 8, 8 is greater than 5, A is greater than B, B is greater than C, then A is also greater than C, इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मतलब A कौन सा है? वो है 10, और C कौन सा है? वो है 5। 10 is also greater than 5, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखो 3 is less than 6। अब लेस देन की सिंबल के लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर ऐड करें तब भी ये सेम ही रहती है। 3 is less than 6, इनको फिलहाल +9 और +9 को छोड़ो। 3 is less than 6, 6 plus 9। समझ में आया? 3 is less than 6, तो 3 plus 9, 6 plus 9, तब भी 3 plus 9 जो है वो छोटे होंगे 6 plus 9 से। समझ में आया? अब 4 is less than 6, तो 4 plus 8, 4 में 8 ऐड करें या 6 में 8 ऐड करें तब भी 4 plus 8 जो है वो छोटे होंगे 6 plus 8 से। अगर 8 बड़े हैं 6 से, तो 6 plus 8, 8 plus 6 है। इन्होंने बिला वजह ऐसे किया है ताकि आपको बेवकूफ़ बनाए। पहले 8 है, बाद में 6 है। सही है? 8 में 6 ऐड किए गए हैं, तो 6 plus 6, मतलब 6 plus 8 बड़े हैं, छोटे हैं, इधर क्या होगा? ग्रेटर देन। सही है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, fill in the blanks which make the property correct। fill in the blanks, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 is less than 7 is equal to 5 multiplied by 12 is less than, ये क्या है? less than dash multiplied by dash, dash multiplied by dash। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 ये मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। 7 is greater than 5 is equal to 7 multiplied by 12 is greater than dash multiplied by dash। पार्ट नंबर 3 है, 6 is greater than 4 is equal to 6 multiplied by -7। ये बड़े हैं तो ये भी बड़ा ही रहेगा, नहीं छोटा रहेगा।
क्योंकि -7 मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए छोटा हो जाएगा। तो ये खाल में 4 मल्टीप्लाई बाय -7, ये हमें बताना है। अब पार्ट नंबर 4 है 2 is less than 8 is equal to 2 multiplied by -4 dash 8 multiplied by -4। सही है। ये लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का, फिर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। 5 is less than 7 then 5 multiplied by 12, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, उसके लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें और राइट साइड मल्टीप्लाई करें, तब भी ये सिंपल सेम है, देखो सेम ही रहती है, जैसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करें 12 या 7 से मल्टीप्लाई करें 12, 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 is greater than 4, then 6 multiplied by -7, 4 multiplied by -7। देखो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये जो ग्रेटर देन की सिंबल थी, अब ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसकी सिंबल को चेंज कर देता है। 2 is less than 8, 2 multiplied by -4, 8 multiplied by -4। सही है। तो 2 जो है वो छोटे हैं, तो हमने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये ग्रेटर देन की सिंबल आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।